कि वास्तु माना वास्तुतः स्थिति हमारी ओरिजिनल स्थिति आत्मा की, वो अपने विचारों को, अपनी शक्तियों को इस प्रकार से अलाइन करें ताकि हम पॉजिटिविटी को जनरेट कर सकें। सार रूप में बात यह है कि हम बाह्य व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं ताकि हमारी अंदर की व्यवस्था ठीक हो जाए। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी पिता परमात्मा बता रहे हैं कि बच्चे, आप अंदर की अपनी व्यवस्था इस प्रकार से सुदृढ़ करें, उसको इस प्रकार से वास्तुतः स्थिति में अलाइन करें, ले आएं उसको स्थिति में, ताकि हम बाह्य परिस्थितियों को भी ठीक कर सकें, बाह्य वातावरण को, बाह्य चीज़ों को भी हम ठीक कर सकें। ओम शांति। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष श्रृंखला के पहली कड़ी में। आज हम विस्तार से इस बारे में चर्चा करेंगे कि क्या वास्तु विज्ञान क्या है, किस प्रकार से इसमें चीज़ें इंटरप्रेट की जाती हैं, जिसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो जैसा कि बताया जाता है कि जो अनेक प्रकार की विधियां हैं जो हमारे शास्त्रों के अनुसार बनी हुई हैं, पुरातन शास्त्र जो संत महात्माओं ने अपने तपस्या के बल से लिखे, उस आधार पर ये एक प्रकार से विज्ञान है जो हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए निर्मित किया गया। उससे निचोड़ निकाल के हमारे सामने रखा गया कि इस प्रकार से हम करें तो हमें जीवन में अनेक प्रकार के लाभ हो सकते हैं। तो इससे पहले मैं अपनी बात आगे रखूं, एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूं। कहते हैं एक मेले में आग लगी एक समय पर और बहुत सारे लोग वहाँ से भागकर निकल गए, लेकिन उसमें दो लोग ऐसे थे जो कि अपनी शारीरिक कमी कमज़ोरी की वजह से भाग नहीं पा रहे थे। एक उसमें सूरदास जो नेत्रों से देख नहीं सकता, और दूसरा जिसके पैरों की खराबी की वजह से वो चल नहीं सकता। उसको दिखाई तो सब दे रहा है लेकिन वो चल नहीं सकता। ऐसे में विचार किया जाता है कि जो आँखों से देख नहीं सकता वो उस व्यक्ति को अपने कंधे पर बिठाएगा जो चल नहीं सकता है, देख सकता है, तो वो उसको रास्ता बताएगा और वो इस समस्या से निकल सकेंगे। तो ऐसा ही उन्होंने किया और वो इस परेशानी से निकल गए। ये इस बात को समझने के लिए एक उचित एग्जाम्पल है, उदाहरण है। कहते हैं विज्ञान जो है वो नेत्रविहीन है, देख नहीं सकता है, और जो अध्यात्म है वो चल नहीं सकता है। इस प्रकार से इंटरप्रेट किया जाता है। कहने का तात्पर्य कि विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं। कहते हैं जब भी कोई वैज्ञानिक खोज करता है तो वो गहरे साइलेंस में जाकर, शांति में जाकर अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ करता है और उस अनुसार उस प्रकार के इन्वेंशंस करता है। इसी विधि से अब अगर हम समझें, कोई भी साइंस की विधा आध्यात्म के बगैर अधूरी है। इसी प्रकार से अगर हम वास्तुशास्त्र को भी ले लें या एस्ट्रोलॉजी को भी ले लें तो ये अपने आप में एक बड़ा विज्ञान है, साइंस है। परंतु अगर आध्यात्म के नेत्र नहीं हैं देखने के लिए तो उस विधा से हम संपूर्ण रीति लाभ नहीं ले सकते। इस बात को समझते हुए हम कोशिश करेंगे समन्वय बिठाने का वास्तु विज्ञान और आध्यात्म के बीच में। अब जब हम सृष्टि की संरचना को देखें तो कहा जाता है एक छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम से मिलकर बनी हुई है और हर एक एटम का प्रभाव इसकी संरचना पर, इसके वर्कफोर्स पर, रहने वालों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और इसी प्रकार से किसी परमाणु या इकाई में स्थित बल रेखाएं जो होती हैं उसकी एक निश्चित संरचना होती है।
इस संरचना और इसके विभिन्न बिंदुओं के प्रभाव का आकृति सूत्र ही वास्तु पुरुष है, जिसकी चर्चा पौराणिक ग्रंथों में की गई है। प्राचीन भारतीय तत्व विज्ञान के अनुसार हर इकाई में एक ही प्रकार का सर्किट होता है, एक ही प्रकार की संरचना होती है और इस सिद्धांत की भारतीय तत्व ज्ञान में बड़ी व्यापक व्याख्याएं दी गई हैं और असंख्य नियम भी बताए गए हैं। वास्तु पुरुष वास्तुतः यह किसी परमाणु, इकाई, वस्तु आदि में व्याप्त बल रेखाओं के एक आकृति मात्र है। शैवमार्गी इस आकृति को उल्टे लेटे हुए वास्तु पुरुष के रूप में व्यक्त करते हैं और वैदिक ऋषि इसे कछुए की आकृति के रूप में व्यक्त करते हैं। वास्तव में जब हम इसका विस्तार देखते हैं, ये उस प्रकार से बताया गया है कि जो इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना में परमाणु आदि की जो व्यवस्था है, उस अनुसार हमारी व्यवस्था होगी। कहने का तात्पर्य, वास्तु का विस्तार अगर देखें तो हमारी वास्तुतः जो स्थिति है, हमारा ओरिजिनल जो सेल्फ है, जो इस ब्रह्मांड की संरचना के अकॉर्डिंग कार्य करता था। अगर हम सृष्टि चक्र के आदिकाल की बात करें तो सृष्टि चक्र के आदि में सतयुगी स्वर्णिम दुनिया जब थी तो मनुष्य आत्माएं सभी एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर अपने हर कार्य को किया करती थी, जिससे सर्व प्रकार की प्राप्तियों के अधिकारी हम बनते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, हमारी शक्तियों का ह्रास होना शुरू हुआ, बुराइयों की हमारे में प्रवेशता होने लगी। ऐसे में हम विपरीत दिशा की ओर चलने लगे। हमने प्रकृति के तत्वों का दोहन किया है, इसका मन इच्छित हमने शोषण किया है, जिसकी वजह से आज हम अनेक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो अब सार रूप में कहने का तात्पर्य ये है कि वास्तु माना वास्तुतः स्थिति हमारी ओरिजिनल स्थिति आत्मा की, वो अपने विचारों को, अपनी शक्तियों को इस प्रकार से अलाइन करें ताकि हम पॉजिटिविटी को जनरेट कर सकें। इस प्रकार से ही दर्शाया जाता ना, ये चीज़ ऐसे रखो, ये चीज़ ऐसे लगाओ, पॉजिटिविटी होगी। पॉजिटिविटी से हम अनेक प्राप्तियां कर सकेंगे। तो सार रूप में बात क्या है? सार रूप में बात ये है कि हम बाह्य व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं ताकि हमारी अंदर की व्यवस्था ठीक हो जाए। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी पिता परमात्मा बता रहे हैं कि बच्चे, आप अंदर की अपनी व्यवस्था इस प्रकार से सुदृढ़ करें, उसको इस प्रकार से वास्तुतः स्थिति में अलाइन करें, ले आएं उसको स्थिति में, ताकि हम बाह्य परिस्थितियों को भी ठीक कर सकें, बाह्य वातावरण को, बाह्य चीज़ों को भी हम ठीक कर सकें। ये वास्तुतः स्थिति है हमारी। जैसे हम बात करें, आज दिन तक हम अपने आप को शरीर मानते आए जन्म जन्मांतर, ये हमारी वास्तुतः स्थिति नहीं है। हमारी वास्तुतः स्थिति है कि हम इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है, मन बुद्धि संस्कार सहित। ये हमारी रियल स्थिति है। अब मुझे इस रियल स्थिति में स्थित होना, ये वास्तुशास्त्र के अनुसार है। अब ये इस बात का हम निचोड़ लें कि अब हमें अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना है, जो पिता परमात्मा वर्तमान समय हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो बाह्य चीज़ों का प्रभाव अपने स्थान पर पड़ रहा है, लेकिन इस बात को हम ध्यान से अगर देखें, बाह्य चीज़ें परिवर्तन करने के बाद अगर मैं आंतरिक परिवर्तन ना करूं, तो शायद उतना प्रभाव पॉजिटिविटी का मुझे ना मिल पाए, जैसा कि बहुतायत देखने में आता है। लेकिन इसके विपरीत जो पिता परमात्मा नॉलेज दे रहे हैं, आध्यात्म दे रहा है कि अगर मैं बाह्य रूप से परिवर्तन ना भी कर पाऊँ, अगर मैं अपनी ओरिजिनल स्थिति में सर्व के प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं अपनी वास्तुतः स्थिति में स्थित हो जाऊं, तो सर्व के कल्याण की भावना की वजह से मेरा भी कल्याण होने वाला है। अब इस बात को मुझे समझ लेना है। तो आज इंट्रोडक्शन में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि अपनी ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होना,
ये वास्तुतः स्थिति है। ये वास्तु के अनुसार पॉजिटिविटी जनरेट करने का एक बड़ा माध्यम है। तो आज की कड़ी में इतना ही। आगे आने वाली कड़ियों में इसके बारे में और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो इन सभी बातों की विस्तार पूर्वक और जानकारी के लिए आप सभी को हार्दिक ईश्वरी निमंत्रण है। किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें। जानिए समझिए कैसे पिता परमात्मा हमारी ओरिजिनल स्थिति की ओर हमें ले जा रहे हैं, ताकि हम सभी बातों का लाभ प्राप्त कर सकें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बैठिए अपनी वस्तुतः स्थिति में कि मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थित हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को कंट्रोल करने वाली शक्तिशाली आत्मा। मन बुद्धि संस्कार मेरे यंत्र हैं। मैं इनके द्वारा इस सृष्टि रंगमंच पर अपना बेहद पार्ट बजा रही हूँ। कितनी शक्तिशाली पोजीशन है मेरी। मैं भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान होके परमात्म शक्तियों से संपन्न बन अनेक आत्माओं की कल्याण की भावना बन बुद्धि में धारण किए हुए अब मुझे इसी ओरिजिनल स्थिति में स्थित होकर अपने हर कार्य करने हैं। तो देखें फिर से स्वयं को। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान चमकते हुए चैतन्य दिव्य सितारे के रूप में अपनी ओरिजिनल वास्तुतः स्थिति में स्थित। ओम शांति।